हरियाणा के रेवाड़ी शहर के हंसनगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सेना से रिटायर्ड एक सूबेदार के घर में जोरदार धमाका हो गया। इस भीषण हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। घायलों में से एक की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। धमाका इतना जोरदार था कि इसकी गूंज सुनकर पूरे मोहल्ले में दहशत फैल गई और लोग अपने घरों से बाहर भागने लगे। हादसा फौज से रिटायर्ड सूबेदार सतबीर के घर पर हुआ। ब्लास्ट की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मकान की दीवारें, जंगले और चौखट पूरी तरह टूट गए। घर की खिड़कियों और दरवाजों के शीशे चकनाचूर होकर दूर दूर तक बिखर गए। यहां तक कि घर का भारी मुख्य दरवाजा भी उखड़कर बाहर जा गिरा और मजबूत लोहे की एंगल तक मुड़ गई। धमाके के दबाव के कारण घर पर लगा तिरपाल उड़कर पड़ोसी की दीवार पर जा चिपका। हादसे के वक्त रिटायर्ड सूबेदार सतबीर के घर पर उनकी पत्नी मधु, बेटी तनु, रिश्तेदार की 2 वर्षीय बच्ची खुशी एवं उनके पड़ोसी और सीआरपीएफ जवान जय भगवान भी मौजूद थे, जो इस ब्लास्ट की चपेट में आकर झुलस गए हैं। वहीं सतबीर की बेटी तनु भी इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुई है और उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। परिजनों के मुताबिक इसी साल नवंबर महीने में तनु की शादी होनी तय हुई थी, लेकिन इस हादसे ने खुशियों के माहौल को मातम और चिंता में बदल दिया है। धमाका किस वजह से हुआ, इसके सटीक कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही रेवाड़ी पुलिस और एफएसएल की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। टीम ने घटनास्थल को सील कर वहां से साक्ष्य और सैंपल एकत्र किए हैं, ताकि ब्लास्ट की असली वजह जैसे गैस सिलेंडर लीकेज या कोई अन्य कारण का पता लगाया जा सके। जी, मैं हादसा होने से 15 से 20 मिनट पहले ही गया था। सिर्फ मंडी के अंदर जाती मैं मंडी में पहुंचा, जब दौरान घर से फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे हादसा हो गया। क्या पता चला क्या? कि उन्होंने बताया कि सिलेंडर फट गया मेरे से। तो जब मैं आया तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं, सिलेंडर वगैरह। किस तरीके के हालात है जो देख रहे हैं? गेट भी टूटे? हाँ, गेट भी टूटा है, लेकिन अभी तो देखो ये अंदर कार्रवाई चल रही है, बताएंगे तो क्या हो क्या जाएगा। लगता है कोई क्या कारण? अभी तो कुछ नहीं कह सकते। मतलब गैस पाइपलाइन बंद भी बताया? हाँ, वो तो बंद है, वो तो बंद है। अभी चालू नहीं हुई, लगा फिटिंग कर रहा है, लेकिन चालू नहीं है अभी। कितने लोग थे फिर? ये वैसे तो 5 मेंबर हैं। सभी झुलस गए थे? हाँ, सभी मतलब लड़का जो इनका है वो बाहर रहता है, वो सेफ है। बाकी कहाँ रहता है? वो कोई कंपनी वगैरह में है। क्या करते हैं? ये फौज से रिटायर है जी। हाँ हाँ। कोई क्या नाम है आपका? मेरा राजेश कुमार नाम है सर। और जी क्या कुछ हुई है पूरी घटना जो आपके पास में? सब मैं तो जब भीड़ से मैं मालूम चला ना कि ये हादसा हो गया, तब आया था मैं तो बाद में। बाकी कोई समझ में नहीं आ रहा था। मैं खुद पुलिस से सेवानिवृत्त हूँ, सब इंस्पेक्टर से सेवानिवृत्त हूँ। मेरी 41 साल 1 महीने की सर्विस पूरी कंप्लीट करके मैं आया हूँ, लेकिन मैंने कभी ऐसा हादसा देखा ही नहीं। पूरी सर्विस में ऐसा हादसा नहीं देखा। अब ये हुआ कैसे, इसका कोई पता ही नहीं। टूटे हुए सब कुछ टूट गया, बाहर आ गया। पूरी वो दीवार है वो भी हिल रही है साहब। वो तो टाइल लग रही है, वो पूरी बाहर आ गई, यूं दरार सी आ रही है उसमें। गैस पाइपलाइन का बता रहे हैं कोई लीकेज का, ऐसा कुछ है? साहब यहाँ तो गैस पाइपलाइन को कनेक्शन नहीं हुआ है। बाकी यहाँ तो इस गली में तो आई नहीं है, ना सामने वाली में है ना इस साइड वाली में। मेन गेट तक मुड़ा हुआ था बिल्कुल पूरी तरीके से? मेन गेट बिल्कुल बाहर आ गया साहब, मुड़ा हुआ नहीं, बिल्कुल बाहर आ गया टूट करके। और मेन गेट भी कोई ये नहीं है कि एयर टाइट हो, वो भी खुला है, जालीदार है वो गेट। आमूमन बंद कमरे को ब्लास्ट में माना जाता है कि ब्लास्ट हो सकता है, ये तो खुला था। लग ऐसा ही रहा है जैसे कोई चीज ब्लास्ट हुई हो, कैसे हुई, क्या है क्या नहीं है, ये तो कोई कह नहीं सकता। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, उसके बाद पुलिस को इत्तला कर दी गई थी। पुलिस मौके पर आ गई थी। उसके बाद फोरेंसिक टीम अपना काम जांच में जुटी हुई है। तो जो भी वो निष्कर्ष निकलेगा वो फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही फाइनल हो पाएगा कि वजह क्या रही। क्या लग रहा है जिस तरीके के हालात अंदर स्थिति तो काफी बद से बदतर है। अंदर की स्थिति काफी बड़ा ब्लास्ट, जैसे आसपास के लोग भी बता रहे हैं कि ऐसा लगा जैसे भूकंप सा आ गया हो। और उसका कारण क्या रहेगा वो तो फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही। कितने लोग थे? 5 लोग थे और 5 में से 4 जो है एडमिट रेफर किए गए हैं, 2 तक भेजे गए हैं। कौन कौन थे इन 5 लोगों में? इसमें एक सत्यपाल जी थे चौहान, और एक उनकी वाइफ थी मधु, और एक उनकी बेटी थी, उनका नाम क्या था,
तनु तनु और एक 3 साल की बच्ची थी खुशी, और एक हमारे पड़ोसी थे जय भगवान। स्थिति के बारे में पता चला कैसी है अभी उनकी हालत? हाँ, वो जो तनु है वो ज़्यादा झुलसी हुई है, 90% के आसपास उनकी स्थिति ऐसी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय भगवान है। आपके बिल्कुल सामने घर में किस तरीके से क्या घटना है? ये 3:30-4 बजे की बात है, तो एकदम जोर से विस्फोटक हुआ था, धमाका, दीवार जैसे मकान हला ना, जब बच्चों को लेके मैं भी बाहर निकल गया। किस तरीके का ब्लास्ट था? ब्लास्ट कोई ऐसे धुआं सा, आग सा, जोर से जबरदस्त था। क्या देखा बाहर निकल के? मैं बाहर निकल के फिर मैं तो भीतर बढ़ा कि आग जो लग रही थी, जो बाहर अंदर गया, बच्चे को देखा, फिर पानी पूनी से लेके गई, बच्चियों को बाहर निकाला, गाड़ी में बैठा के फिर वो लेके किसी चीज कोई चीज देखी? ना कुछ सिलेंडर वलेंडर सब सेफ है, बिजली का इन्वर्टर भी सब सेफ है, ना कोई वायरिंग चल रही, सब बिल्कुल सेफ। जब बाहर निकले गेट तो बाहर टूटा हुआ था। ये बाहर टूटा हुआ था गेट, और जो मेन जो कमरे का है ना दरवाजा, वो भी टूटा हुआ था। ऊपर छत तक के शीशे आपके चल गए। हाँ, ये शीशे अंदर तक जा रहे हैं। आपकी दीवारों पे कपड़े हाँ, चिपक गए। अंदर ये जा, सब ब्लास्ट के साथ। ये ब्लास्ट के साथ ही था। कौन कौन रहता था? वो सतवीर, उनकी बेटी और मधु, उनकी एक भतीजी आ रही थी। क्या करते थे उसमें? सतवीर फौज से रिटायरमेंट है, घर पे। उनकी बेटी जिसकी शादी बता रहे हाँ, शादी है नवंबर में। क्या करती थी? वो ट्यूशन भी करती थी। वो है एक छोटा बच्चा बता रहे हैं। छोटा बच्चा, वो भतीजी आ रही थी, 3 साल की बच्ची। तो वैसे नेचर कैसे था परिवार? नेचर बढ़िया थी, कोई दिक्कत क्या नहीं। लगता है क्या कारण रहे होंगे जिस तरीके से? सर, ये तो नहीं बता सकते क्या हुआ क्या नहीं, तो जब विस्फोटक हुआ, जब ये अंदर गए, पूरा मोहल्ला बाहर आ गया था हैं? जब पूरा मोहल्ला जबरदस्त भीड़ थी, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है? मेरा नाम ममता है। अभी आपको पड़ोस में उस समय आप थे और किस तरीके की? मैं अपने रसोई में चाय बना रही थी, तो मुझे अब बहुत तेज आवाज़ आई। अंदर मेरा बेटा दौड़ के आया, हमने लगा कि हमारे घर में ही कुछ हुआ है। फिर हमने बाहर देखा तो सब कुछ ठीक था, लेकिन एकदम फिर रोने की आवाज़ आई। फिर हमने बाहर जाके देखा तो ये गेट टूटा हुआ लगा और ये कूलर गिरा हुआ था गली में। तो जैसे आवाज़ आई तो हम दौड़ के दोनों उधर चले गए। फिर देखा तो अंदर वो छोटी लड़की गोद में थी, और जो बड़ी लड़की थी वो बाइक के पास थी, शायद बाइक गिरी हुई थी। और अंदर स्टोर में आग लगी हुई थी। स्टोर है जो लास्ट वाला, मुझे नहीं मालूम स्टोर है या उनका किचन है, लास्ट वाले में आग लगी हुई थी। और फिर उस गुड़िया को तो हम, छोटे वाली जो गुड़िया है वो 1-1.5 साल की है, उसको हम बाहर ले आए। मैंने उसको अपने लड़के को दे दिया भी सारी, और फिर उसको बाइक पे लेके, पहले उसको छोटी सी को लेके गए, फिर जो मेन ओनर हैं घर के, फिर उनको ऑटो में बिठाया। वो उनको 2 बंदों ने पकड़ाया, 2 आगे से पकड़े, 2 पीछे से पकड़े, तो उनको बिठाया। एक उनके पड़ोसियों के यहाँ बैठे हुए थे, तो वो भी सारे जल चुके हैं। और जो मैं जिसकी लड़की की शादी थी वो पूरी ही, किसकी शादी? जो इनकी लड़की है गुड़िया, अच्छा, उसको उसकी, भी आ गई। हाँ वो सारी झुलसी हुई। सबसे ज़्यादा उसी को ही है। उसके नवंबर में शादी थी। नवंबर में शादी है उसकी। वो उसके सारे कपड़े वगैरह सारे चिपके हुए थे उसके, जैसे रबड़ हो जाती है ना, ऐसे बने हुए थे रबड़। मेन सदस्य रिटायर्ड है फोर्स से। हाँ जी, अभी कैसा मतलब नेचर था क्योंकि आप पड़ोस में बहुत अच्छा नेचर है उनका, मिलनसार है। क्या लगता है किस वजह से, जिस तरीके से आप साउंड बता रहे हैं, कंपन पैदा हुई? हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गैस का ब्लास्ट हुआ है, लेकिन अंदर जब कह रहे हैं कि गैस अंदर, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन हमारा मानना यही है कि जैसे पूरे सबके घरों में गैस की स्मेल आ रही है 3-4 दिनों से। पाइपलाइन स्टार्ट है आपकी? नहीं, कोई भी स्टार्ट नहीं है, लेकिन सब जो जैसे शिविर है ना, जहाँ जैसे चैम्बर बने हुए हैं हमारे, और लैट्रिन बाथरूम है, सब में स्मेल है गैस। पाइप डली हुई है? पाइप अभी चालू नहीं की इन्होंने अभी। नहीं, कोई सड़क के नीचे काम हुआ हाँ है? बिल्कुल, उसका काम हुआ है, 3 दिन पहले ही हटी है मशीन यहाँ से।